कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 6 STET के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं उसके टेस्ट नंबर 6 के क्वेश्चन है। अगर आपने इस टेस्ट को परचेज किया है और अटैम्प्ट किया है तो आपके लिए ये वीडियो सॉल्यूशन के तौर पे हो सकती है। और जो लोग अन्य कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप इसे करते हुए देख लेते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंपटीशन एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो टाइम से मिल पाएँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कांच के लिए किस अम्ल, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल जो बेसिकली है एसिड को कहते हैं ना। एसिड, कौन सी एसिड को, जिस ग्लास पे लिखने के लिए कौन सी एसिड को हम यूज़ करते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन जो है HCl है। दैट इज जो हमारा सी ऑप्शन ट्रू है इसका। तो जो ये हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट है इसके लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बेसिकली HCl, जो उसका नाम केमिकल नेम HCl होते हैं और इनका जो नेम है ऑप्शन बी ट्रू है। दैट इज म्यूरिएटिक एसिड, म्यूरिएटिक अम्ल इसका नाम है दूसरा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। वायु, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उसमें जो गैस भरा जाता है बेसिकली हीलियम भरे जाते हैं सो दैट कि वो टेम्परेचर को सहन कर सके और टेम्परेचर को सह सके और प्रेशर को सह सके, ताकि वो टायर टेम्परेचर के बढ़ने से वो ब्लास्ट ना कर पाए, तो हीलियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो फ्यूचर फ्यूल जो है, फ्यूचर फ्यूल के नाम से जो है हाइड्रोजन फेमस है ना। हाइड्रोजन के बारे में अभी कोई हाइड्रोजन का जो बेसिकली हम लोग को ऐसा फ्यूल के रूप में अभी तक यूज़ करने लायक हमारा कोई ऐसा इंजन प्रिपेयर नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन, जिस तरह से सन में जो सन की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये फ्यूचर का हमारा एनर्जी है, जो कि ऐसा मान के चलते हैं साइंटिस्ट कि ये फ्यूचर में हम लोग अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें तो हाइड्रोजन गैस को हम यूज कर सकेंगे एज ए फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य किस्म का कोयला है? तो समान किसका जो कोयला है ना, नॉर्मल कोयला, वो बिटुमिनस है ना। ऑप्शन ए जो है समान, जैसे कोयला के टाइप को आप बात करें तो बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट और कोल जो हैं ये सब सारे अलग अलग टाइप के जो हैं कोल हैं, लेकिन बिटुमिनस जो है उनमें से सबसे सामान्य किस्म का, सिंपल किस्म का कोयला कोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जो हम इडिबल ऑयल, जो हम लोग खाना में यूज करते हैं, चाहे वो फॉर्चून हो या फिर वो तेल हो, सरसों का तेल हो, तो उसे वनस्पति घी है ना। वनस्पति घी बनाने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हाइड्रोजनीकरण है ना, हाइड्रोजनीकरण करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारा इडिबल ऑयल है वो वनस्पति घी में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल एक प्रकार का है? तो जो भारी है ना, हार्ड वाटर जो है वो बेसिकली मंदक की तरह यूज़ किए जाते हैं, मंदक के लिए। ठीक है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है? तो कार्बन, जितना जो हमारा बेसिक है ना, बेसिक जो हमारा बॉडी जो बना है, जितने भी जीव बने हैं सजीव है ना, तो उनमें बेसिक जो है पांच चीज़ों से बना है बेसिकली हमारा बॉडी, ऐसा माना जाता है। वाटर, सॉइल, एयर, जिसमें से कार्बन है ना, कार्बन हमारा इंपॉर्टेंट है। कार्बन हर जितने भी जीव यौगिक हैं उनके लिए नेसेसरी है कार्बन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है? पेंसिल का लेड है, पेंसिल का जो लेड होता है, जो पेंसिल, जैसे हमारा पेंसिल होता है, पेंसिल का जो आगे का हिस्सा होता है ये छोटा सा जो ब्लैक टाइप का होता है वो बेसिकली ग्रेफाइट होता है ना। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का जो दिखता होगा पेंसिल का, जो आप जिससे आप लिखते हैं, ब्लैक कलर के जो पेंसिल आप लिखते हो, जो हमारे आमतौर पे ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, तो वो पेंसिल होते हैं, उसमें ग्रेफाइट है ना, ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का यूज़ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसीय समीकरण PV = nRT में
आर सूचित करता है। तो जो आर है वो बेसिकली गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट को सूचित करते हैं। जो आर क्या है, तो ये पी वी इक्वल टू एनआरटी गैस कांस्टेंट को सूचित करते हैं। 1 ग्राम गैस को है ना, गैस कांस्टेंट को सूचित करते हैं। तो ऑप्शन बी 1 मोल गैस को सूचित करते हैं, ठीक है, 1 मोल के लिए है ना। ये आर जो होता है बेसिकली लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, पर मोल तो यहीं से वर्ड आया पर मोल, दैट मीन्स 1 मोल है ना, 1 मोल गैस के लिए ये सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैस से संबंधित ऐसा कौन सा है? तो फ्राडे का लॉ जो है ना गैस से संबंधित नहीं है। अदरवाइज ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसाक लॉ ये सारे अलग अलग चीजें हैं, आइडियल गैस से ये डिराइव किए जाते हैं। दैट इज की जो बॉयल्स लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा एट कांस्टेंट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ जो कहता है वो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रूल है बेसिकली गैस के लिए होता है। चार्ल्स लॉ जो होता है बेसिकली ये भी गैस के लिए होता है, और गैलुसाक लॉ भी गैस के लिए होता है, लेकिन फ्राडेज लॉ है, फ्राडेज लॉ गैस के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियम तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो अलग अलग टेम्परेचर है ना, अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस के आयतन यानी वॉल्यूम और प्रेशर का क्या बिहेवियर होता है, इसको शो करने के लिए इसे जो हम ग्राफिकल जो यूज़ करते हैं, तो इसे आइसोथर्मल्स कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं, इसे आइसोथर्म्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श गैस की ऊर्जा, आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किस पे डिपेंड करती है? तो ये जो है ऑप्शन बी मोल की संख्या पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, बिकॉज जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो जानते होंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अब बात करें इसमें, आर तो गैस कांस्टेंट है, टी भी तो कांस्टेंट ही होता है, तो नंबर ऑफ, अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, तो इस डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे है ना। ये इक्वेशन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मोल की संख्या पे डिपेंड करेगा आदर्श गैस का क्या एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान एवं दबाव की तापमान एवं दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो ये बेसिकली बॉयल्स लॉ बेसिकली गैस के लिए होते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ये होते हैं। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत ही है। चार्ल्स लॉ ये भी गैस के लिए है। जो ये बेसिकली एवोगाड्रोज नियम, एवोगाड्रोज लॉ है ना, तापमान एवं दाब की समान स्थितियों में अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स जो है ना, किसी भी गैस का एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रहता है, फिक्स रहता है। दैट इज आप कहते होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स में, जो जिसे हम बोलते हैं किसी गैस की एक मोल में उसमें एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या है? तो 6.023 × 10⁻23 ये हमारा एवोगाड्रोज कांस्टेंट है। तो इतना नंबर ऑफ 1 मोल में एटम्स होते हैं, तो ये तो फिक्स है ना। तो यही चीज़ ये कहता है, हमारा नियम है एवोगाड्रोज लॉ, ये बेसिकली नंबर ऑफ एटम की बात करता है, किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक बेसिकली कैटलिस्ट, इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है ये तो पता ही है आपको, कि बिना किसी अपने ऊपर चेंज लिए हुए दूसरों के रिएक्शन को क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इसका जो मतलब खोज किया था उन्होंने बर्जीलियस ने किया था। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका क्या है? सी करेक्ट है, बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, इसका बर्जीलियस ने किया था। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? जो एलिमेंट्स हैं वो, जैसे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले किसने वो पीरियोडिक टेबल का अपना वो रखा था? तो ये डोवेनर ने किया था। डोवेनर का तिर्यक रूल्स के नाम से एक रूल भी है ना, तिर्यक सिद्धांत, जिन्होंने डोवेनर ने दिया था। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रियक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो है डोवेरेनर ने किया था। मैंने अभी जस्ट बताया था, त्रियक रूल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन है ना, ऑक्टेट रूल है ना, ऑक्टेट रूल का किसने किया था? तो ये न्यूलैंड्स ने किया था, है ना, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है ना।
तो आप इसे एक बार ध्यान रख लें, है ना। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नामांकन निर्माण किया था? तो ये पीरियोडिक टेबल का किसने सबसे पहले निर्माण किया था? तो ये मेंडलीफ भाई साहब ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस नहीं है ना, कौन सा सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है? तो ये पहला ऑप्शन है हमारा पोटेशियम, पारद, सोडियम, ये सभी। तो ये पोटेशियम सॉलिड में रहते हैं, सोडियम में, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो नहीं ही होंगे, है ना। सॉलिड में ये सब पाए जाते हैं, तो ये सॉलिड में नहीं होता है, दैट इज पारद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो जिससे एल्युमिनियम निकाले जाते हैं, अयस्क मतलब वो अयस्क उसे कहते हैं जिससे एल्युमिनियम प्यूरिफाई करके किसी भी हम एल्युमिनियम जैसे आयरन हो गया या फिर जितने भी हमारे एलिमेंट्स, आयरन हो गए, एल्युमिनियम हो गए, कॉपर हो गया, ये सारे नेचुरली प्योर नहीं मिलते, ये इम्प्योर मिलते हैं। ये बेसिकली अयस्क से निकाले जाते हैं। तो धरती के नीचे से जो हमें मिलता है, अर्थ के नीचे से, वो हमें अयस्क मिलता है। उस अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके एल्युमिनियम निकालते हैं। तो जो एल्युमिनियम का जो अयस्क है, प्रमुख अयस्क, वो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है ना। मिश्र धातु बेसिकली मेटल एक होते हैं, एक नॉन मेटल होते हैं, और एक होते हैं मेटलाइट्स, जिसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। धातु और मतलब विभिन्न दो तरह के धातु को के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, है ना। तो ये तांबा है ना, तांबा क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? हीन चालक मीन्स सबसे लेस कंडक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर कौन सबसे है? तो ये हमारा शीशा है ना। शीशा से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्लो पास होगी। स्वर्ण, ये भी मेटल है, और ये भी मेटल है, सिल्वर, है ना। सिल्वर और स्वर्ण क्या है, दोनों मेटल है। लोहा भी मेटल है, तो मेटल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास करती है। लेकिन वेयर शीशा से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगी, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ही कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे भारी वस्तु है? तो सबसे भारी वस्तु जो है वो यूरेनियम है। यूरेनियम की जो एटॉमिक वेट होती है वो 238 होती है, ठीक है, 238 होती है। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा वजनदार चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट जो होता है वो 2-3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि सबसे जो मुख्य इसका जो अपघटक संगठक है वो है चूना पत्थर। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो मानव से मेन मेड कौन सा इसमें से है? तो आप देखिए, सोना तो मेन मेड ये नेचुरली मिलता है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। कार्बन भी मेन मेड नहीं है। कैलिफोर्नियम है ना, कैलिफोर्नियम। कैल्शियम की बात करें तो ये भी क्या है, नेचुरली मिलता है, ये मेन मेड नहीं है। तो कैलिफोर्नियम है ना हमारा जो मेन मेड है, मेन मेड तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो ये है सोना भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तांबा भी, चांदी भी, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सभी यानी चांदी, तांबा और सोना ये हमारे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाता है? तो ये हमारा गैलियम है ना। गैलियम का जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, दैट मीन्स बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी ये गल जाते हैं, गैलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो जो हमारा इसका वाणिज्यिक जो नाम है इसका बेकिंग सोडा है ना, जो हम लोग बिजनेस के तौर पे जैसे या फिर बोले तो आमतौर पे हम लोग उसको यूज़ के तौर पे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं ना। बेकिंग सोडा या खाबर सोडा, सॉरी, बेकिंग करने यानी जैसे फैक्ट्री में बिस्किट वगैरह को, ब्रेड वगैरह को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, या घरों वगैरह में भी कोई भी चीज़ को जैसे केक वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए या बनाने में, कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, कैल्शियम सल्फेट से मोती जो बनते हैं, मोती है ना, वो बेसिकली कैल्शियम सल्फेट से बनते हैं। ताप जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या है? तो ये बेसिकली चूना है ना, चूना को ही ताप जिप्सम कहा जाता है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है? तो कह रहा है वाटर के साथ रिएक्शन करके ये O2 पैदा करती है। तो ये है कैडमियम है ना, कैडमियम CD। कैडमियम को जब आप रिएक्ट करवाओगे वाटर से तो ये हमारा जो बनाते हैं वो O2 बनाते हैं। ओके, तो जिंक कैडमियम को है ना यूज, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है? तो सिंदूर बेसिकली मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही सिंदूर कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग
जो महिलाएं वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, मांग में यूज़ करते हैं, सर पे लगाते हैं, तो सिंदूर जो है उनका रासायनिक नाम जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? जो ऑडियो कैसेट वगैरह जो बनते हैं या जो भी वीडियो टेप वगैरह जो बनते हैं तो उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो जो जर्मन सिल्वर है ना उसमें सिल्वर नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप जैसे नाम से गेस करके अगर आप बोलो तो आप बोलोगे जर्मन सिल्वर इसका नाम है, तो इसमें सिल्वर तो अवश्य पाए जाते होंगे, तो ये ऐसा नहीं है, ये सिल्वर नहीं पाए जाते हैं। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब जर्मन सिल्वर एक ऐसा सिल्वर है जो कि आर्टिफिशियल तौर से बनाए जाते हैं और सिल्वर से भी बहुत कम दामों पे और सिल्वर के जैसा ही दिखने में लगता है, सिल्वर के जैसा ही दिखने में लगता है, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ता है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिल्वर से बना है इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर के जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर है और इसमें सिल्वर कभी नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो ये 1.5 से 0.1 से 1.5 के बीच में रहते हैं कार्बन का प्रतिशत स्टील में। स्टील जो हम लोग धातु के तौर पे स्टील जो है मिश्र धातु है और हम लोग खाना वगैरह बनाने में या फिर जो भी बर्तन के तौर पे इसका यूटेंसिल बनते हैं स्टील का, तो उसमें यूज़ होते हैं और उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0.1 से 1.5 रहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो सी वाटर में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो मसोडियम है ना, मसोडियम, ये जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। मसोडियम सबसे ज़्यादा सी वाटर में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या होता है? तो ये बेसिकली सीसा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जानते हैं कि जैसा कि यूरेनियम है रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका संलयन होते रहता है, ये इनका जो है फ्यूजन, ये टूटते रहते हैं, छोटे छोटे मतलब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो न्यूक्लियर होते हैं उनका फ्यूजन होते रहता है और वो टूटते जाते हैं, है ना, और बनते हैं लास्ट में जो है वो शीशा बन जाते हैं। ठीक है, शीशा के तौर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है? तो उष्मा का सबसे अच्छा तो पारद है ना, उष्मा का सबसे सुचालक अच्छा है पारद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो माणिक्य और नीलम जो हम लोग अंगूठों के तौर पे भी जैसे बोलते हैं कि नीलम का रत्न है, नीलम रत्न पहनते हैं या माणिक्य पहनते हैं, तो उनका रासायनिक तौर पे जो नाम है वो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? माणिक, और नीलम का रासायनिक नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो डर्ट वाटर होंगे उसको फिटकरी कैसे स्वच्छ करते हो? ये स्कंद एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, तो ये फिटकरी जो है उसी प्रोसेस को यूज करते हुए उसे वाटर को प्यूरिफाई करती है। शुष्क सेल में विद्युत का कार्य करता है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है विद्युत का काम करते हैं। ठीक है, विध्रुवक का कार्य करते हैं, विध्रुवक का काम करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो हेलोजन्स जो बेसिकली ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहते हैं हेलोजन्स, है ना, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होते हैं ना, 3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। निम्नलिखित में से कौन समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना। आयोडीन की जो है ना, जो हम लोग नमक वगैरह यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो नमक होती है देखते ही हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीलियम है वो क्या है, हीलियम जो है वो है हमारे नोबेल गैस में ये काउंट आते हैं। हीलियम को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं गैस उनके जो हमेशा ऑक्टेट पूरे होंगे, है ना, उनके ऑक्टेट पूरे रहते हैं, दैट इज अक्रिय गैस, इसीलिए नाम पड़ा कि उनके ऑक्टेट में उनके जो आउटर सेल हैं, आउटर सेल उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सो दैट कि कोई दूसरा उससे बॉन्ड ना बना सके। जैसे और सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। जिनकी ज़्यादा होती है वो दूसरे से रिएक्शन करके डोनेट करते हैं और जिनकी कम होती है वो दूसरे से
रिएक्शन करके गेन करते हैं, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका हीलियम या फिर जो भी नोबेल गैस है, इनका नोबेल गैस जो है अक्रिय गैस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। और रिएक्शन क्यों नहीं करते? बिकॉज इनके जो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरे रहते हैं, तो इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सो दैट अपने जो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या गेन करने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा रहता है। आउटर शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी सदस्य। हीलियम थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है, हीलियम एक्सेप्शन है, बाकी सारे जितने भी नोबेल गैस हैं उनके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्फटिक निर्माण में किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक, जो स्फटिक का माला भी देखते होंगे, जानते होंगे आप लोग, स्फटिक का माला भी लोग पहनते हैं ना, तो इसका जो है ना, इसके प्रयोग में किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये सिलिका का मात्रा रहता है ना, सिलिका का यूज करते हैं, ठीक है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो वो है एक हाइड्रोजन ऐसे हैं जिसके परमाणु क्रमांक दैट इज 1 है और इनके परमाणु भार भी 1 ही के आसपास होते हैं, 1.0008 होते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में 1 लिया जाता है, दैट इज परमाणु क्रमांक भी है और 1 और परमाणु भार भी 1 है, ठीक है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक के गुण पे पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल का अनुभार है, ठीक है, भारी जल का, ठोस वाटर जो है भारी जल का है ना, उसका जो है अनुभार 20 होते हैं, ठीक है, 20 होते हैं, ठीक है। तो H2O जैसे जानते होंगे, H2O में तो इसका एटॉमिक वेट होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 2 दैट इज 18, लेकिन इसमें ना हाइड्रोजन का ना, इसमें जब भारी जल में हाइड्रोजन का जो अप्रूफ है इसके आइसोटोप ट्राइटेरियम का प्रयोग किया जाता है, जिसके कि 3 लिए जाते हैं, 3 और इसके 2 लिए जाते हैं, जिससे कि इस जो ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम होते हैं इसमें, ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक वेट 2 होता है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाता है, दैट इज 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना बी करेक्ट है ऑप्शन। होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई अभी भी आपको डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स अगर हो तो। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर हमसे शेयर करें, है ना, अपना रिव्यू ज़रूर दें। और जो लोग भी आपके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो उन्हें भी शेयर करें, ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और बता दूं, अगर आप लोग STT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आगामी एग्जामिनेशन आने वाली है, जो सितंबर मंथ में होने वाली है, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जा करके डेमो टेस्ट दे सकते हैं। डेमो टेस्ट पसंद आने पे उसे परचेज भी कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस, आपको बता दें कि मात्र 499 रुपीज़ में आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है STT के लिए, ठीक है, जिसमें आपको PDF नोट्स प्लस वीडियो एंड प्लस 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।